हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुभाष चंद्र टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर की को मल्टीमीटर से माइक्रोफैराड कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीमीटर की सहायता से कैपेसिटर का माइक्रोफैराड कैसे निकालें और कैपेसिटर को बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। तो मैं दोस्तों बता दूं, आज मैं कैपेसिटर चेंज किया और कैपेसिटर बैंक का पावर फैक्टर बैंक जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास जो कैपेसिटर पुराना वाला था वो वीक हो गया था, उसके एम्पेयर कम हो गए थे। जैसे कि उसका फुल करंट था 32 एम्पेयर था, तो 8-9 एम्पेयर ले रहा था। तो हमारा जो उसके पावर फैक्टर वैल्यू होती है वो कम आ रहा था, पीएफ। तो हमने चेक किया तो उसमें ये पाया गया कि कैपेसिटर जो है वो वीक हो गया। उसका एम्पेयर लिया, एम्पेयर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई हमारा ये कैपेसिटर यही वीक है। तो हमने एम्पेयर लिया, एम्पेयर में 8-9 एम्पेयर आया, जबकि उसको 32 एम्पेयर लेना चाहिए था। तो हमें पता चल गया कि हमारा ये कैपेसिटर जो है वीक हो चुका है, इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, नया कैपेसिटर वहाँ लगाया। जो नया कैपेसिटर हमने वहाँ लगाया उसकी जो वैल्यू थी माइक्रोफैराड में वो 137.1 थी। ठीक है ना, और जो करंट था वो 32 एम्पेयर था और कनेक्शन डेल्टा में हुआ है, 3 फेज का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के माइक्रोफैराड को वैल्यू का जो निकालने का फार्मूला होता है वो कैसे निकालोगे आप, मल्टीमीटर से चेक करोगे तो मल्टीमीटर में जो 137.1 माइक्रोफैराड लिखा है वो नहीं दिखाएगा, मल्टीमीटर वो नहीं दिखाएगा। मल्टीमीटर की अपना कैपेसिटेंस वैल्यू होता है वो दिखाता है। तो हमें इसको जो है माइक्रोफैराड में निकालना पड़ता है। अगर ये हमारा कैपेसिटर 3 फेज का है तो 3 फेज का आप जानते हो कि √3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब जैसे कि हम थ्री फेज की सप्लाई की वोल्टेज को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, पहले 2 वोल्टेज को लगा के, वैसे इसको भी है। ठीक है, आज जैसे हमने उसका वोल्टेज चेक करना है तो RY पे लगाया, तब उसकी वोल्टेज आती है 440। ऐसे इसी तरह जैसे कि हम आगे वीडियो में दिखाया हुआ चेक करते हुए बताया गया है, इसके भी 3 फेज का है, उसमें भी 3 टर्मिनल हैं। तो पहले 2 किसी टर्मिनल पे मल्टीमीटर को लगा लेना है। मल्टीमीटर की नोब को पहले कैपेसिटर पे सेट करना है, आगे वीडियो में मैंने सारा कुछ दिखाया है। ठीक है, तो जब हमने उसको चेक किया तो उस पर 236 आया, जो उसकी कैपेसिटर की जो वैल्यू थी वो 236 आया। लेकिन हमने देखा कि 236 है तो इस पर 137 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है। तब उसको निकालने 137 निकालने के लिए हमने क्या किया, जो 236 आया था उसके वैल्यू मल्टीमीटर से चेक करने पर उसको √3 से हमने डिवाइड किया। √3 की जो वैल्यू होती है आप देख रहे होंगे 1.732 है। ठीक है, जब हम 1.732 को 236 से जो है डिवाइड करेंगे तो 136.25 माइक्रोफैराड आएगा, यानी कि जो हमारा 137 है, ठीक है 137 है, इसके नियर अबाउट आ गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे निकालते हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे इसको चेक करते हैं और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्शन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। कनेक्शन करते समय और खोलते समय एक बातों का ध्यान रखना है कि पहले पावर बंद कर लेना है, MCB ऑफ कर लेना है। ठीक है, इसको खोलने से पहले जिसे आपने MCB बंद करा तभी भी कैपेसिटर हमारा चार्ज रहता है। ठीक है, तो इसको गलती से कभी छू मत लेना। उससे इसको डिस्चार्ज करने के लिए इसमें रेजिस्टेंस लगाया होता है, लेकिन कभी भी आप ऐसे हाथ में लगाना, क्योंकि उसको पहले सीरीज लैंप से इसको डिस्चार्ज करना। सीरीज लैंप को किसी 2 टर्मिनल पर टच करोगे तो जो उसमें स्टोरेज वोल्टेज है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, जिससे हमें शॉक नहीं लगेगा। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। फिर इसके जो कनेक्शन करने हैं, इसके जो टर्मिनल है उसको बढ़िया से टाइट कर लेना है ताकि ओवर हीट ना हो। थ्रम्बल करके ज़रूर लगाएं। ठीक है, लगाने के बाद जो है फिर इसके MCB को ऑन करें। MCB को ऑन करने के बाद इसका एम्पेयर लें, एम्पेयर कितना आ रहा है, जो एम्पेयर इसके डेटा में लिखा होगा वही एम्पेयर आना चाहिए। ठीक है, आगे वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे वीडियो में देखेंगे आप कि मैंने इसको कैसे खोला और इसको कैसे चेक किया, इसकी वैल्यू कैसे आई, इसके बाद में एम्पेयर कितने आए। तो आगे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो है फ्रेंड्स, ये देखो नया कैपेसिटर को मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये पैकेट में जो है पैक हुआ है, ये नया कैपेसिटर है।
तो मैं खोल दिया इसको नया कैपेसिटर को। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ। पहले चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप वीडियो में देख सकते हो। मल्टीमीटर की नोब को जो है कैपेसिटर के सिंबल पर चेक करना लगाना है, सेट करना है और लीड को अपनी जगह लगा देना है। ब्लैक वाले को कॉमन पे लगा देना है और मल्टीमीटर के रेड वाले को वोल्टेज जहाँ हार्टेज वगैरह लिखा होता है वहाँ लगा देना है। तो देख सकते हैं मैं इसको चेक कर रहा हूँ, जो इससे 440 वोल्ट को चेक करते हैं ऐसे तीनों टर्मिनल को बारी बारी चेक करना है। आप अभी देखो कॉन्टैक्ट, मैं भी इसको चेक कर रहा हूँ, अभी कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा सीधे से सही से, क्योंकि ऐसा इसका बोल्ट है। तो ये देखो 232.8 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 232.8 आ रहा है, ठीक है। तीनों टर्मिनल ये देखो 232.6 आ गया, दूसरे में आ गया, ठीक है। तो ऐसे तीनों वोल्टेज का जो है तीनों टर्मिनल को हमने चेक करना है, ठीक है। अब 236 वोल्ट, अच्छा 236 कैपेसिटर आ गया है। अब ये देखो मैं इसको खोल रहा हूँ, पुराने वाले को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट करते समय आपने एक बात को ध्यान रखना है कि पहले इसको डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि ये चार्ज रहता है, ठीक है। वैसे ग्रीन वाला जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, ठीक है, डिस्चार्ज करता, पर फिर भी हमें जो है इसको सीरीज लैम्प से डिस्चार्ज कर लेना है। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करके खाली कर दिया हूँ। अब मैं नया वाला जो है कैपेसिटर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, इसके बॉटम के बोल्ट को जो है टाइट कर दिया है। अब मैंने इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, कनेक्शन करने जा रहा हूँ। कनेक्शन करने के बाद इसके मल्टीमीटर से जो है इसका एम्पेयर चेक करना है। देखो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है आर पे, ठीक है ना, 30.65 आ रहा है, यानी कि सही चल रहा है, आर फेज पे सही है, लोड सही है। अब मैंने इसको जो है वाई पे चेक करना है, ठीक है। ये वाई पे आप देख सकते हैं, वाई पे भी 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसको ब्लू पे चेक करना है, बारी बारी सभी